नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी श्री राम एक स्थिर बुद्धि और स्टेबल माइंड आदमी हैं। उसके बारे में मैंने कुछ एक सुझाव भी दिए थे कि किस तरह से हम भी उस गुण को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। आज मैं उसी गुण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, राम के हीरोइक बिहेवियर को तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो हीरोइक बिहेवियर या वो जो हीरोइज्म है श्री राम के अंदर, अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने जो बहादुरी, जो बोल्डनेस, जो एग्रेशन दिखाया है, वो पाया कैसे जाता है। हम हीरोइज्म को तो देख लेते हैं, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करें, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो कभी हम श्री राम हमारे लिए काल्पनिक से चरित्र ही रह जाते हैं, कभी उनको ना समझ पाते हैं और ना अपने अंदर ढाल पाते हैं। श्री राम के अंदर एक और बड़ी गहरी खूबी है जो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो सुना है उन लोगों ने जान लिया होगा कि श्री राम के बिहेवियर में एक स्थिरता है। आज मैं बात करता हूँ स्थिरता का आधार और क्या हो सकता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया था, लेकिन मेडिटेशन सिर्फ काफ़ी नहीं है, कुछ और भी है जो आपको, हम सबको अपने बिहेवियर में ढालना पड़ता है, और वो है शुद्धता, प्योरिटी। मन की जो एक शुद्धता का भाव होता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से मुक्त भाव है, वो श्री राम के व्यवहार में दिखता है। उसके एक दो इंस्टेंस या एक दो उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए, होता क्या है, जब श्री राम वन के अंदर हैं तो भरत जो हैं पूरे समाज को, पूरे दरबार को, पूरी फौज को, सबको लेकर चल पड़ते हैं। तो लक्ष्मण को जब पता लगता है कि भरत इतनी बड़ी फौज लेकर के आ रहे हैं, भाई फौज तो अब साथ रहेगी, अब कोई राजा जा रहा है, इतने बड़े दरबारीगण जा रहे हैं, नगर के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई तो साथ रहेगा ना। तो भरत को लगा कि लक्ष्मण को लगा कि भरत जो है आक्रमण करने आ रहे हैं या हम लोगों को मारकर अपना राज्य प्रशस्त करना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण शस्त्र उठाते हैं जल्दी से और श्री राम को कहते हैं कि भैया तैयार हो जाइए, उधर से अयोध्या की सेना, भरत हमें मारने आ रहा है। पर देखिएगा बड़ा श्री राम का व्यवहार में कितना अंतर है। लक्ष्मण भी महान आदमी है, लक्ष्मण के अंदर भी अनेक गुण हैं, बड़े वीर हैं, लेकिन अपने भाई के साथ सब कुछ छोड़ के गए हैं। वे भी त्याग की भावना उनके अंदर भी कहीं कम नहीं दिखती। लेकिन श्री राम के अंदर एक बड़ी कोमल भावना है। उनके दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। भरत राजा बन गए, अब तक तो श्री राम को नहीं पता ना भरत राजा बने हैं नहीं बने हैं, या भरत किस पर्पस से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन श्री राम कहते नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनके मन में खुद ही कोई द्वेष या घृणा या ईर्ष्या का भाव नहीं है। तो वे पहले भरत से मिलते हैं, कोई शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने, वो भरत की तरफ प्रेम से बढ़ते हैं, बड़े प्रेम से बढ़े भरत की तरफ, और उतने प्रेम से भरत आए हुए हैं। तो देखिए वो कितना सुनहरा पल होता है। इस पल को अक्सर लोग काल्पनिक भी बता देते हैं कि श्री राम काल्पनिक पात्र थे, क्योंकि हम लोगों को उस स्टेज, उस स्थिति में पहुंचने का अभ्यास ही नहीं है। आज के लोग में ना, हम लोग सो कॉल्ड कंपटीशन करते हैं, कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्लास में कंपटीशन है, एजुकेशन में कंपटीशन है, नौकरी में कंपटीशन है। पर श्री राम यहाँ को कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। उनके भाई को तो पता भी नहीं कि राजू से मिलने वाला है। वो तो बेचारा भरत जो है बाद में आ रहा है, उसको पता लगता है कि पिता मर चुका है, पिता की अंत्येष्टि करके वो ढूंढता हुआ आ रहा है अपने भाई को। तो हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को
कि यहाँ पर श्री राम को कुछ नहीं पता अभी तक, लेकिन उनका मन इतना कोमल और मधुर है, उसके मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव नहीं दिख रहा है। इसलिए वे कोई क्रोध नहीं दिखाते और भरत से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। अच्छा, एक इंस्टेंस आपने देखा, यहाँ पर श्री राम की जगह हम लोग या आप लोग होते तो क्या करते, बड़ा गुस्सा करते। पहले तो वे नाराज़ी थे कि भरत की वजह से राज्य चला गया, वन में भटक रहे हैं। दूसरा, वो मारने आ रहा तो भैया अब तो लड़ाई करेंगे। अगर आम आदमी होता तो ऐसे ही करता। श्री राम ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, मैं एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ, फिर इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, क्योंकि एक दो चीज़ें समझने के लिए उनकी जो बेस है, पृष्ठभूमि है, वो समझना ज़रूरी होता है। दूसरा मैं उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ उस घटना से जब श्री राम वन से अब लौट आए हैं। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन चुके हैं, उन्होंने युद्ध भी जीते हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, और आकर उनको पता है कि उनके नाम पर राज्य चल रहा है। भरत उनकी चरण पादुकाओं से राज्य चला रहा है, वो तो अरब राजा बनने वाले हैं। लेकिन अब जो कैकेयी माँ है उनकी, उसके लिए भी कोई द्वेष मन में नहीं है कि अगर ये मुझे वन ना भेजती तो ये सब ना होता। कोई द्वेष नहीं है। सबसे पहले आकर के राम कैकेयी माता से मिलते हैं, तो सबसे पहले अपनी माता को छोड़कर उनके चरण छू रहे हैं। अब देखिए ये स्टेट ऑफ माइंड कहाँ से आई होगी श्री राम के अंदर, कहाँ से इतनी शुद्धता उन्होंने ग्रहण की होगी, कहाँ से उन्होंने इस लेवल को पाया होगा कि जिसकी वजह से हम उनको भगवान मानते हैं। ऐसा दया और करुणा से भरा हुआ शुद्ध जो व्यवहार है ना, अक्सर बड़े साधु संतों के जीवन में ही पाया गया है। जीसस क्राइस्ट ने जब इनको सूली पर चढ़ाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा, ईश्वर इनको माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा ही भगवान श्री राम का व्यवहार है। उनके साथ गलत करने वाले को भी वे करुणा, दया, आदर से उनके साथ व्यवहार करते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि इन दोनों व्यवहारों में जो श्री राम का एक व्यवहार है कि वे अपने को कष्ट पहुंचाने वाले के ऊपर भी दया कर रहे हैं, और दूसरा वे इतने स्थिर बुद्धि हैं जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। तो कैसे श्री राम के अंदर इतनी शुद्धता आई? देखिए, इस शुद्धता के लिए आपको हमें एक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। हमारे जीवन में लगातार हमें कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में डाला जाता है, और नेचुरली हम लोग जो है अपने कॉम्पिटिटर, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ज़ाती कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर्सनल कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर भी हम उससे अंतर्मन से चिढ़ने लगते हैं। और धीरे धीरे हम जिसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो अपना जो एक चरित्र है, अंदर की शुद्धता, आपके अंतर्मन की शुद्धता, आपके अंतर्मन की जो स्थिति है, वही आपका चरित्र है, वो नष्ट करने लगते हैं। उसके नष्ट होते ही हमारा बाहर का जो व्यवहार है, बाहर का जो आचरण है, वो भी नष्ट सा ही हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मेडिटेशन के साथ साथ इस अभ्यास को भी अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमें बाहर की दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अपने अंदर की दुनिया में आपको हमें शुद्ध रहने का अभ्यास करना है। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा मन के अंदर नहीं लानी है। अच्छा, क्यों नहीं लानी चाहिए? हो सकता हो बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि कंपटीशन से आपके अंदर एनर्जी आती है, पैशन आता है। देखिए, ना तो कंपटीशन से इस तरह कंपटीशन से कोई एनर्जी आती है, ना कोई पैशन आता है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस आती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसका एक और बड़ा बेहुदा इफेक्ट और लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, वो होता है बीमारियाँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो बीमारियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर की नेगेटिविटी है, वो बहुत
लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, किसी भी तरह का वे खाना खाएं, किसी भी तरह का कई बार व्यसन भी करते दिखते हैं, लेकिन जब वे अपने अंदर खुश मिजाज हैं, दूसरों को देख के चिढ़ नहीं रहे, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, तो हम देखते हैं ऐसे लोग बड़ी लंबी उम्र जीते पाए गए हैं। और जो लोग कुछ बाहर से तो अच्छा आचरण कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो घृणा से ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, उनका जीवन के एक लेवल के बाद शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। फिर वो डॉक्टरों के धक्के खाना उनकी किस्मत बन जाती है, उनकी नियति बन जाती है। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा, ये प्रूवन फैक्ट है। जब हम लोग अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके चलते हैं, खुश रहते हैं, अंदर से अच्छा सोचते हैं, तो हमारी बॉडी के टिश्यू, हमारी बॉडी के सेल्स डेवलप करते हैं पॉजिटिवली। जब नेगेटिविटी मन में रखते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा मन में रखते हैं, तो अंदर से हम जल रहे होते हैं और हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो एक तो ये चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा ये चीज़ को समझ लीजिए कि किसी और के लिए ईर्ष्या द्वेष और घृणा रखने से आपकी मानसिक शांति बिल्कुल भंग हो जाती है, मानसिक शांति खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो है स्टेबल माइंड या स्थिर बुद्धि रहना पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए। फिर वो बेशक कितना भी सुबह उठ के मेडिटेशन करता हो, एक्सरसाइज करता हो, या और भी कोई ऐसा काम करता हो, कोई धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करता हो, कहीं नहीं उसके मन में शांति मिलेगी। जब शांति नहीं मिलेगी तो वो बाहर इफेक्ट दिखाई देगा, वो लोगों के साथ विचलित होगा, क्योंकि चिढ़ तो पहले ही लोगों से रहा है। ना उसके अच्छे संबंध होंगे, ना अच्छे रिश्ते होंगे, ना अच्छा कोई जीवन होगा। तो सबसे पहले हमें राम से दूसरी जो चीज़ सीखने को मिल रही है, या ये समझ लीजिए कि जो राम के जीवन की स्थिर बुद्धि या माइंड की स्टेबिलिटी का जो प्रदर्शन श्री राम कर रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें दो चीज़ें तो करनी कम से कम पड़ेंगी, जब जाकर हम इस लेवल पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है श्री राम एक संत आदमी हैं, वो कहीं एग्रेशन दिखा नहीं रहे, बोल्डनेस दिखा नहीं रहे। श्री राम बड़े बोल्ड आदमी हैं, वो बड़े अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं अपने व्यवहार में। उन्होंने शिव का धनुष जानबूझकर तोड़ दिया, जबकि उसको झुकाकर वे काम चला सकते थे। इफेक्ट उतना ही होना था। सब ने मान जाना था कि जो काम झुका भी कोई नहीं पाया, तो इन्होंने झुका तो दिया, उन्होंने जान के तोड़ा। और भी कई जगह ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ श्री राम ने शक्ति का प्रदर्शन बड़ी बोल्डनेस के साथ किया, बड़ी जिसे कहेंगे ना तेज़ी से, बड़ी ताकत के साथ अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया कि भाई। लेकिन ये मत भूलिए कि अंतर मन से वो बिल्कुल स्थिर हैं। बाहर वो पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन अंतर मन से उनकी स्थिर बुद्धि जो है ना वो भंग नहीं हो रही है। तो जब तक आप अपने मन में शांति नहीं लाएंगे, दूसरे को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, आप श्री राम की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, दूसरे को के साथ के बारे में गलत ना सोचना, घृणा द्वेष ईर्ष्या का त्याग करना क्यों ज़रूरी है, ये आपने जान लिया। आपके मन के लिए भी, आपके शरीर के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी ये पूरी तरह से आपके हक में है। इसलिए जीवन में अगर किसी के मन में आपके लिए बैर है, कोई बुरा भाव है, त्याग दीजिए, दूर हो जाइए। ऐसे आदमी से ज़रूरी नहीं आप उसके साथ रहें, दूर हो जाइए। जिसको देखकर आपको परेशानी हो रही है, आप दूर हो जाइए, लेकिन मन में बात मत रखिए, क्योंकि मन में रखने से आपका ही नुकसान हो रहा है। तो ये दो बातें आप लोगों ने समझी। फ्यूचर की जो मेरे लेक्चर होंगे उनमें मैं श्री राम के जो बोल्ड और अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। श्री राम की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जो एक एग्रेशन है, जिसकी वजह से सब को वो डोमिनेट करते हैं। जी हाँ, श्री राम सबको डोमिनेट करते हैं। भरत जैसे लोग जो राजा बनने थे, उन्हें राज्य छोड़ दिया। कुछ तो खास हस्ती थी, इनके बारे में क्यों छोड़ दिया। हनुमान जैसे महावीर श्री राम के चरणों को मस्तक पर लगा के अपना सौभाग्य समझते हैं। लक्ष्मण जैसा भाई, उसको तो कोई कष्ट ही नहीं था, वो सब कुछ छोड़ के चल पड़ा। तो क्या ऐसा श्री राम में था कि सब उनके सामने झुक रहे थे? क्या वो शक्ति थी, क्या वो ताकत थी, क्या वो ऐसा था जिसकी वजह से आप भी अपने अंदर उन गुणों का विकास करें तो लोग आपके सामने झुकेंगे भी और आपके साथ चलेंगे भी? सुग्रीव जैसे राजा बनने के बाद भी श्री राम के चरणों में थे। तो कैसे इन सब चीज़ों को उन्होंने जाना?
तो धीरे धीरे हम सब चीज़ों को अपने अगले वीडियोज़ में जानेंगे। लेकिन शुरुआत का जो बुनियाद है, कहते हैं ना कि एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो एक अच्छी बुनियाद रखनी, एक अच्छी नींव रखनी बहुत ज़रूरी है। तो श्री राम के मन की स्थिति को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये 2 चीज़ें सीख गए, एक माइंड की स्टेबिलिटी कैसे लानी है और स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन आप कर लें, मेडिटेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेडिटेशन एक स्विच ऑफ फॉर्म ऑफ माइंड होती है जिसमें आप कुछ रेगुलर एनर्जीज़ को स्पेस देते हैं। दिन भर की थॉट्स के बाद अपनी जो एक डिवाइन इंटरनल एनर्जी होती है उसको स्पेस देते हैं कि अब वो अपने लिए कुछ जगह बनाए और हमारे को कुछ अच्छी गाइडेंस दे। इसके अलावा जो नेगेटिव एनर्जी रोकना है वो आपका काम है। लोगों को माफ़ करना सीखिए, अगर नहीं कर पा रहे दूर हो जाइए, लेकिन मेरे मन में बात मत रखिए। पॉजिटिव सोचिए, शुक्रगुजार होना सीखिए। इन सब वीडियोस के बारे में, इन सब बातों के बारे में अगले वीडियोस में मैं बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।